क्यों कुछ रिश्ते का कारण ही टूट जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बावजूद एक दूसरे की जिंदगी में तूफान ले आते हैं और साथ नहीं जुड़ पाते? दोस्तों, क्या इसका कारण मंगल है या मंगल से जुड़ा हुआ कोई दोष? आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों किसी से भी, अरे इस लड़की से शादी मत कर, ये मांगलिक है, इस लड़के से शादी मत कर, ये मांगलिक है। मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं। क्या मंगल का प्रभाव इतना है कि वह इतना शक्तिशाली है जिसकी कुंडली में मंगल इतना प्रभावी नहीं होता, उसकी जिंदगी में तूफान ले आता है या फिर उसकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देता है? ऐसा ये सच में है या फिर एक गलतफहमी? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव सच में उसके पार्टनर पर इफेक्ट करता है या फिर एक गलतफहमी है, क्योंकि कई मांगलिक और नॉन मांगलिक एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन भी जी रहे हैं। दोस्तों, जब आपका पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में अगर मंगल उग्र होकर बैठा हो तो आपकी जिंदगी में मांगलिक दोष होता है। ये सारे भाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्या रीजन होते हैं कि एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता? दोस्तों, मंगल एक ऊर्जा का स्रोत है। जो भी मांगलिक होता है वह चाहता है उसका पार्टनर भी उसी ऊर्जा से उसको प्रेम करे जिस ऊर्जा से वह उसको प्रेम करना चाहता है। जो मांगलिक होता है वह नियंत्रित नहीं कर पाता, और अगर यह ऊर्जा नियंत्रित नहीं होती तो वह उग्र हो जाता है, और उग्र होने के कारण वह अपनी पेशेंस को लूज कर देता है और लड़ाई झगड़े, शीघ्र तनाव, एक दूसरे की बात ना सुनना, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर हाथ तक भी उठा देते हैं। यही होता है कि मंगल की ऊर्जा जब नियंत्रित नहीं होती। दोस्तों, मांगलिक और नॉन मांगलिक में शादी होने का सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है? दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जांपल अमिताभ बच्चन और रेखा। वे शादी करना चाहते थे, उनका प्रेम कई सालों तक चला, पर फिर एट लास्ट ये कहा गया कि रेखा मंगलिक है और अमिताभ बच्चन नॉन मंगलिक। इन दोनों में शादी नहीं हो सकती। अगर इनमें शादी होगी तो एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी, वह थे अमिताभ बच्चन। दोस्तों, इस कारण उन्होंने जया बच्चन के साथ शादी कर ली। ऐसे ही उनके पुत्र अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन मंगलिक है, अभिषेक बच्चन नॉन मंगलिक। फिर भी किसी कारण उन दोनों का विवाह हो गया, पर वह विवाह में हमेशा तनाव बना रहा। ऐश्वर्या राय हमेशा डोमिनेट करती रही, वह हमेशा उग्र रही, और अभिषेक बच्चन का शुरू से ही 1-2 साल के बाद ऐसा तनाव बनना शुरू हो गया, और आज वह एक दूसरे से अलग होकर रहते हैं। इतने सालों से बना हुआ रिश्ता एक तनाव के कारण, एक मंगल की ऊर्जा के कारण अलग हुआ है, या फिर उन दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई गलत फहमी हुई? यह दुनिया कहती है कि मंगल और नॉन मंगल, जिसे मंगलिक और नॉन मंगलिक कहते हैं, उसका प्रभाव इतना होता है कि किसी भी रिश्ते को वह तनावपूर्ण करते और तहस नहस कर दे। दोस्तों, ऐसे ही काफी रिश्ते हैं, जैसे शाहिद कपूर और मीरा राजपूत का रिश्ता, वह भी काफी तनाव से गुजरा। मीरा राजपूत नॉन मंगलिक थी और शाहिद कपूर मंगलिक थे। शाहिद कपूर हमेशा डोमिनेट करना चाहते थे, पर मीरा राजपूत इमोशनल थी क्योंकि उनका चंद्रमा वीक था। अगर किसी मांगलिक आदमी के साथ नॉन मांगलिक की शादी होती तो सबसे जरूरी है उसका चंद्रमा देखना। अगर चंद्रमा वीक हो तो वह रिश्ते में बहुत तनाव रहता है। लड़की हमेशा डिप्रेशन में रहती है और लड़का डोमिनेट करता है। अगर लड़की मंगलिक है तो लड़का हमेशा झुका रहता है और तनाव में रहता है, और यहाँ तक कि रिश्ते में तनाव, अहंकार, गुस्से के कारण उसको इतना ज्यादा अलग महसूस होता है कि वह डिप्रेशन में भी चला जाता है। कई बार क्या होता है कि मंगलिक दोष कट भी जाता है। अगर लड़की का मंगल किसी न किसी भाव में, अगर 7वें में जो एक विवाह का भाव होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लेकर बैठा है तो यह दोष कट भी जाता है। दोस्तों, कई बार इसी कारण कहते हैं कि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हुई पर उनके रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं हुआ। यह इसीलिए होता है कि मंगल से मंगल कट जाता है, और कई भ्रांतियां ऐसी भी हैं कि एक उम्र के बाद मंगल का प्रभाव घट जाता है। क्या यह सच है? इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि 28-29 साल के बाद मंगल की ऊर्जा कम होने लगती है, और उसके बाद अगर कोई मांगलिक है तो उसको विवाह लेट करना चाहिए, और ऐसा होता भी है। दोस्तों, आज भी लोग इस चीज को मानते हैं। मंगल एक ऊर्जा का कारण है, मंगल एक ऊर्जा स्रोत है, पर क्या लगता है कि मंगल सिर्फ मंगल से ही शादी कर सकता है? दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि मंगल ही मंगल की ऊर्जा को स्थापित कर सकता है, पर फिर भी नॉन मंगलिक रिश्ते क्यों टिक पाए कई, और कई बिल्कुल नहीं टिक पाए। जो टिक पाए उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने रिश्ते में एक पेशेंस रखा, जिसे हम धैर्य कहते हैं। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, उन्होंने लड़के को इतना प्रेम किया, या लड़की ने लड़के को प्रेम किया, या लड़के ने लड़की को इतना प्रेम किया कि उसके इमोशंस को कंट्रोल किया, और एक एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर आपको गुस्सा आता है, आपका मंगल तीव्र है, तो आपको गुस्सा आएगा, और आपके गुस्से को कुछ सामने वाला अगर उसी तरह से जवाब देगा तो वह विस्फोट बनकर उभरेगा। इसी कारण रिश्ता नहीं टिक पाता। अगर दूसरा व्यक्ति उस चीज को ध्यान से समझे और उस व्यक्ति से प्रेम करे और अपने पेशेंस से उसको सुने और कभी उसका रिप्लाई उस तरह से ना करे,
तो यह रिश्ता इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में दे सकता है, क्योंकि ग्रह ऊर्जा बताते हैं पर उस ऊर्जा को यूज करना एक इंसान के हाथ में होता है। दोस्तों, इंसान उस ऊर्जा को किस डायरेक्शन में यूज करता है उसी से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। दोस्तों, अब हमने इतनी बात करी कि मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर आज भी एक मांगलिक से ही शादी करता है। बहुत लोग मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं करते, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अगर मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करता था तो अगर लड़की नॉन मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो वह बीमार हो जाते थे। वह उसकी ऊर्जा को उतनी तरह से नहीं कंट्रोल कर पाते थे, उनको बीमारियां लग जाती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि नीति में उसका मरना लिखा हुआ है, पर लोग उसको यही सोचते थे कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वह भ्रांति आज तक फैली हुई है। पर मंगल का सिर्फ कुछ ही भावों में ऐसा होता है, जैसे सप्तम भाव में जो एक विवाह का भाव है, वह बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, एक इंसान को क्रोधी बना देता है, और उसके क्रोध को अगर सामने वाला नहीं सह पाता तो वह उससे रिश्ता बहुत आसानी से छोड़ देता है। दोस्तों, ऐसा ही होता है 12वें भाव में, वह भी एक मंगल बहुत ज्यादा उग्र एनर्जी लेके पैदा होता है, और वह बहुत क्रोधी और डोमिनेंट टाइप का पर्सन होता है। तो दोस्तों, इसलिए लोग कहते हैं कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी मत करो, यह बर्बादी लेकर आएगा। दोस्तों, ग्रह बर्बादी नहीं लेकर आते। इंसान का धैर्य, इंसान का प्रेम के आगे ग्रह भी झुक जाते हैं। और अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होती है और मंगल होने के कारण इंसान बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, उसका स्वभाव हमेशा लड़ने का करता है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति अपने प्रेम धैर्य से उसको संभाल ले और संयम रखे, तो दोस्तों तो ग्रह भी अपनी चाल को परिवर्तित कर सकते हैं। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, आपकी मंजिल नहीं तय करते। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में उग्र है तो आप उससे डरिए मत, उसके साथ चलिए, उसको समझिए और उसको किस तरह से रोका जा सकता है इस पर काम करें। इसीलिए सबने कहा है कि प्रेम धैर्य और संयम से मंगल से जो उग्र स्वभाव जो होता है इंसान का, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा भाग्य ग्रह से नहीं हमारे कर्मों से बदलता है। अगर आप गैर मांगलिक और मांगलिक के और रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, अगली वीडियो आपके हिसाब से बने, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।